नमस्कार साथियों। कई बार विद्यार्थियों के मन में, ख़ास तौर से वे विद्यार्थी जो क्रिकेट के खेल में थोड़ी रुचि रखते हैं, उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि जो क्रिकेट का जो पिच है और उसके ऊपर जो रोलर लेते हैं हर इनिंग के बाद, रोलर चलाया जाता है। तो उस रोलर को जो समतल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस भारी से बड़े गोले को, वो रोलर को उनके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि उसको खींचा जाए या उसको धकेला जाए। खींचना आपने देखा होगा कई बार कि जब वो ग्राउंड्समैन होते हैं तो उसको खींचते हुए ले जाते हैं इधर से उधर और फिर उसको कई बार धकेलते हुए या फिर उल्टी तरफ फिर दोबारा आके खींचते हुए ले आते हैं। तो ये उसका धकेलना, रोलर को धकेलना ऐसे आगे की तरफ और उसको खींचना ऐसे पीछे की तरफ। धकेलना आगे और खींचना पीछे। ये दोनों ही जो क्रियाएँ हैं, ये हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि इसमें आसान कौन-सा है? तो यहाँ पर हमें थोड़ा-सा विचार करना होगा और जो एक फिज़िक्स में हमने पढ़ा हुआ है, बलों का वियोजन, तो उस पर हम विचार करेंगे। जब हम रोलर को धकेलते हैं, तो आप देखेंगे कि रोलर को जब हमने धकेला, तो बल जो हमने लगाया, उस बल का थोड़ा हिस्सा उस रोलर को आगे ले जाने के लिए काम आता है, जबकि उस बल का थोड़ा हिस्सा जो बचा हुआ है, वो उसको पृथ्वी की तरफ अंदर धकेलता है, अंदर की तरफ धकेलता है। यानी कि आप ये समझिए कि पृथ्वी और रोलर के बीच के घर्षण के बल को और बढ़ा देता है और ऐसे में आप देखेंगे कि रोलर को धकेलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर उसी रोलर को हम खींचेंगे, तो खींचने में एक जो बल है, जो बल हम पूरा लगा रहे हैं, बल का एक हिस्सा तो उसको खींच ही रहा है, जबकि जो धकेलने की स्थिति में जो बल का हिस्सा उस रोलर को घर्षण बढ़ाने के लिए प्रयोग कर रहा था, वो जो ज़मीन के अंदर धकेले दे रहा था, वो हिस्सा अभी इस रोलर को ज़मीन से ऊपर की तरफ उठाएगा, ऊपर की तरफ उठाएगा और ऊपर उठाने में आप देखेंगे घर्षण बल कम होगा। तो घर्षण बल कम होगा और जो आगे खींचने के लिए बल है वो तो लग ही रहा है। तो आप देखेंगे कि एक बल का एक हिस्सा उसे ऊपर की तरफ खींच रहा है और एक आगे की तरफ खींच रहा है, तो खींचना आसान हो जाएगा। जबकि धकेलने में जो आगे तो खींच रहा है वो तो समान बल है, जबकि बल का एक हिस्सा उसको हम वो उसका प्रयोग हो जाता है कि उस रोलर को वो ज़मीन के अंदर धकेलने लगता है और इस तरह घर्षण को और बढ़ा देता है। तो ये सामान्य सी समझ की बात है। कई बार यहाँ हम बलों के वियोजन के सिद्धांत को प्रयोग करते हुए ये जान जाते हैं कि किस तरह से रोलर को खींचना आसान है, बजाय कि रोलर को धकेलने के। धन्यवाद। मैं आपसे लगातार ये अनुरोध करता चला आ रहा हूँ कि हमारे इस चैनल में जो हम सामान्य वैज्ञानिक समझ पर आधारित बच्चों के मन में जो प्रश्न आते हैं, उनको मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। यदि ये आपको श्रृंखला पसंद आ रही है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।